हमारा असली अस्तित्व एक निर्मल परमात्मा की अंश के रूप में आत्मा जो शरीरों में विचरण करती है। हमारा असली अस्तित्व तो यही है जिसको ट्रू एंटिटी कहते हैं, जो रियल सेल्फ कहते हैं, जिसको रियलाइज करने के लिए बार बार कहा गया है कि नो दाई सेल्फ। ये बाइबल में भी कहा कि नो दाई सेल्फ। हमारा असली अस्तित्व ये शरीर नहीं है, ये संस्कृतियां नहीं हैं, ये भाषाएं नहीं हैं। हमारा असली अस्तित्व एक सोल, एक ये आत्मा जो ओवर सोल परमात्मा की अंश है, इसका असली अस्तित्व ये है। लेकिन यही आत्मा अज्ञानता में है, इसलिए शरीरों में विचरण करने के कारण और शरीर अलग अलग परिवारों में पैदा होने वाला, अलग अलग संस्कृतियों में पलने वाला, तो आत्मा भी इसी भ्रम में रह जाती है, अपना मूल ही नहीं उसकी पहचान कर पाती है। जैसे वो मिसाल आपने अनेकों दफा सुनी है कि किस प्रकार से एक शेरनी का बच्चा जुदा हो गया और किसी गडरिये ने उसको उठा लिया और उसको पालना शुरू कर दिया। अपनी भेड़ों के साथ साथ उसकी भी पालना शुरू हो गई और वो भेड़ों के साथ पलता रहा और भेड़ों जैसी ही उसकी चाल ढाल बननी शुरू हो गई, उसी तरह से उसका एक उठना बैठना शुरू हो गया। और एक दिन ऐसा आया कि वो शेरनी का बच्चा एक दिन तालाब में पानी पीने गया और वहां एक शेर भी आ गया और उसने दूर देखा कि शेर और भी भेड़ें जो पास में खड़ी थीं। तो इस तरह से जब शेर ने देखा कि ये है तो शेर का बच्चा, लेकिन ये भेड़ों की तरह ये इस प्रकार से विचरण कर रहा है, तो उसने उस शेर के बच्चे को कहा कि तुम क्या हो, तुम देखो मेरी शक्ल की तरफ और पानी के अक्स में अपनी शक्ल देखो और मिलाओ। तो उसने कहा कि बिल्कुल तुम्हारा ही स्वरूप जैसा है, मेरा भी वही स्वरूप है। तो उस शेर ने कहा कि तुम जैसे मैं दहाड़ूं ऐसे दहाड़ो, और ऐसा ही उसने दहाड़ा। और इस प्रकार से वो जो भेड़ें थी वो दहाड़ने की देर और वहां से भाग खड़ी हुई। तो उस शेरनी के बच्चे को यह एहसास करा दिया गया कि तेरा असली जो रूप है वो तो ये है, लेकिन अज्ञानता के कारण जहां पर तू विचरण कर रहा था, तेरी सोच वैसी बन गई और तेरी अवस्था वैसी बन गई, लेकिन तेरा असली स्वरूप तो कुछ और है। तो ये एक मिसाल, साधारण सी मिसाल है, और इस मिसाल को दोहराने का तात्पर्य यही है कि जिस प्रकार से वो पहचान करा दी गई उसको अपने आप की, इसी प्रकार से यहां सवाल है आत्मा का कि आत्मा का असली स्वरूप जो है उससे अनजान रहती है, अपने आप से अनजान, अपने आप से अनजान, क्योंकि हकीकत से अनजान, सच्चाई से अनजान, सत्य से अनजान। और सत्य यही राम, यही निराकार पारब्रह्म परमात्मा, यही तो सत्य है। और इस सत्य से अनजान होने के कारण अपने आप से भी अनजान। तो महापुरुषों, संतों, गुरु, पीर, पैगंबरों ने यही सबसे बड़ा उपकार किया कि ये जो सेल्फ रियलाइजेशन, कि ये जो सेल्फ ने रियलाइज कर लिया, ये बोध हासिल कर लिया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं कोई हिंदी पंजाबी सिंधी नहीं हूं, मैं कोई अमीर गरीब नहीं हूं, मैं कोई राजा या प्रजा नहीं हूं, मैं कोई ऑफिसर या नौकर नहीं हूं, मैं कोई औरत या मर्द नहीं हूं, मैं कोई बच्चा या बुजुर्ग नहीं हूं। एक आत्मा का स्वरूप जो एक परमात्मा के अंश के रूप में है। तो ये जब बोध हो जाता है तो फिर बाकी सब भ्रम मिट जाते हैं।